उसने अपनी परछाई को कभी वापस नहीं पाया। रात, कुएं के पास। लोग कहते हैं कि परछाई उम्मीदों को चुरा लेती है। मैं अर्जुन हूं। मैं गांव लौटा था, एक खोई हुई हुड्डी लेकर। भाई गायब था, लोग चुप थे। बूढ़ी औरत ने एक लोरी गुनगुनाई। लोरी में नाम था, नाम मेरे घर का। मैं हंसा। फिर रात को कुएं से वही लोरी आई और एक परछाई मेरे कमरे की दीवार पर घुस आई। पर दीवार कोई शीशा नहीं थी। वो गांव, रात में बंद पक्की सड़कें, एक पुरानी बावड़ी, पत्थर काले, ऊपर बेतरह बरगद। गांव वाले उसकी तरफ नहीं देखते, बच्चे उससे खेलते नहीं। बूढ़े कहते हैं छोड़ दे, वे नहीं बताते क्यों। मैं शहर से आया, नौकरी छोड़ी। भाई, समीर ने फोन पर कहा कुछ अजीब है। फिर लाइन कट गई। मैंने सोचा बिजली, नेटवर्क। गांव हंस पड़ा। मां चुप रही। उसकी आंखों के नीचे काली रेखाएं थीं। न जाने कब की रातें। पहली रात मैंने कमरे की खिड़की खोली। बाहर हवा नहीं थी, फिर भी एक लोरी हवा में तैर रही थी, धीमी, टूटती हुई, शब्द अटकते। मेरी कलाई पर एक छोटा निशान दिखा, एक घुड़सवार जैसा चिन्ह सूखी मिट्टी के नीचे से उभर कर। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा कौन? कोई जवाब नहीं। पर घर की रसोई में कुकर की सिव गर्म हुई। बिजली बंद। मैं नीचे गया। दीवार पर स्याही से लिखा था परछाई लौटाओ। अगले दिनों शहर से लाई फोटो में समीर की तस्वीर के पीछे एक और छाया थी, उसकी नहीं। मैं कैमरा बढ़ाया। छाया हिलती नहीं थी, पर उसकी सूरत बदलती थी, कभी लंबी, कभी कुएं की तरफ झुकती हुई। गांव वालों की आंखों में डर बढ़ा। वे शाम के समय अपने दरवाजे बंद कर लेते। एक किशोरी बताती है, मेरे माता ने देखा, उनकी परछाई सुबह नहीं उठी। मैंने बूढ़े पंडित को ढूंढा। वह कहता, यह पुरानी बात है, हम डरते थे, पर अब डर बोल भी रहा है। उसने बताया, सैकड़ों साल पहले एक बुवई सुख में गांव ने किसी से करार किया था, किसी छाया माता से। हर पीढ़ी पर वार्षिक दान था, एक नाम, एक परछाई, वरना बुवई मर जाएगी। पर स्पष्टता नहीं, हमेशा एक खाली जगह। उसकी आंखें बात छोड़ देती। मैं जानना चाहता था, समीर कहाँ है? मैंने समीर के कमरे में झांका। कमरा वैसा ही, पर दीवार पर रंग फीका। उसकी किताबों के बीच एक पत्र मिला, ध्यान से पुराना। उसमें लिखा था, कुएं के भीतर मत जाना, अगर आवाज सुनो लोरी मजबूर करती है। अक्षर हिले हुए। पन्ने के किनारे एक पुराना सिक्का जड़ा था, उस पर वही घुड़सवार निशान। उस रात मैंने कुएं पर कदम रखा। आवाज पतली थी, लोरी। मैं नीचे झांका। पानी में मेरी परछाई थी, पर पानी का हिलना रुक गया। परछाई में एक और परछाई थी, दूसरी, खाली, बिना आंखों के। उसने मेरी ओर इशारा किया, जैसे मुझे बुला रही हो। मैंने स्थानीय लेखक से पुरानी किताबें मांगी। किताबों में एक कहानी मिली, छाया की शर्त। कहानी में लिखा, पहले भी एक युवक गया था। उसने सोचा कि वो छाया ले आएगा और खेत बचाएगा। वह गया, लौटकर उसके हाथ कटे और उसने खेत नहीं बचाया। गांव ने उसे देखा, पर वह स्वयं नहीं था। उसका चेहरा खाली था, एक छोटा सा मुस्कान, पर आंखें नहीं। तुम सोचोगे, क्या ये सब सच है? क्या मानसिक रोग? क्या रात का खेल? मेरे मन में भी वही सवाल थे। पर जब रात में मैं खिड़की से बाहर देखा, एक छाया दीवार से उतरकर मेरे कमरे की ओर चली। पुस्तक में एक संकेत, किए गए संस्कार। हर बार किसी ने किसी को कुकर कर दिया। एक नाम, नाम दिए बिना छाया गुस्से में और भी तुझ में उभरती थी। एक पुराना पंक्ति, पुराने जमाने का दस्तावेज मिला। नाम लिखे थे, हर 13 साल में। आखिरी का नाम, समीर का जन्म। तिथि के ठीक 13 साल बाद की तारीख। मेरी नजर पत्थर पर अटक गई, वहीं घुड़सवार निशान। मैं समझ गया, समीर हमारा दान था, या वो खुद चुन गया। मैंने फैसला किया, कुएं के भीतर उतरूंगा। मैंने मोमबत्ती ली, एक पुराना दर्पण और बूढ़े पंडित की दी हुई लोरी का टेप। पंडित ने कहा, अगर कुछ हो तो भी चिल्लाना मत, आवाज वहीं सुनती है। उसकी आंखें नम थीं। मैं नीचे गया। नीचे हवा ठंडी, दर्पण हाथ में। मैंने पानी पर दर्पण टिका दिया। परछाई पानी में उल्टी दिशा में थी। लोरी तेज हुई। दर्पण का शीशा फटता दिखा, पर आवाज किसी और से आ रही थी, समीर का। उसकी आवाज टूटी। अर्जुन, मैंने कहा। समीर।
पानी में उसके चेहरे का प्रतिबिंब उस पर नहीं था, पर पानी से एक हाथ निकला। वह मेरा हाथ छूने के बजाय दर्पण की तरफ बढ़ा और शीशे पर अपना चेहरा टकाया। चेहरा कम होता गया, जैसे कोई उस पर बीज बो रहा हो। लोरी तेज, परछाइयां दीवारों से बाहर निकलीं। आम जीवन की चीजें नहीं थीं, पर लोग उन्हें जानते थे। पुराने दांतदार हंसी, गायों की खाली आंखें, न जाने कौन, छोटे बच्चे, वे सब कुएं के चारों ओर खड़े हो गए। मैं दर्पण उठाकर पानी पर रखता हूं। आईने में जो देखें वह वाकई की छाया पकड़ता है। पानी में समीर की परछाई ने मुंह खोला। उसका मुंह गहरे सूने शब्दों से भरा था। उसने कहा, मुझे छोड़ दे। और फिर आवाज बदल गई, गोल, पुरानी, मानो किसी और का ग्रहण। तुमने लिया है। मैंने दर्पण उतारा और उसे तोड़ दिया। कांच बिखरा, सभी परछाइयां पीछे हटी। आवाज धीमी हुई। मैंने सोच लिया, ये खत्म। मैं ऊपर चढ़ा, पर कुएं की दीवार पर खून नहीं, परछाई के निशान बने थे। मेरी हथेली पर जो निशान था अब गहरा लाल था। अगले दिन गांव ने मुझे देखा। मैं सूखा महसूस कर रहा था। समीर का कोई पता नहीं, पर रात को मैंने खिड़की के शीशे में देखा। मेरी परछाई हल्की थी। मेरी सांसों में कुछ टूटा हुआ था। मैं सोचा, मैंने समीर को बचा लिया या छाया ने मुझे छोड़ दिया। मैंने पुराना पत्र पढ़ा। फिर एक लाइन थी जो मैंने पहले नहीं देखी, जो दर्पण तोड़ेगा वह अपना बचाएगा, पर दर्पण छोड़ देगा तब परछाइयों को विकल्प नहीं मिलता। दूसरी रात मैंने फिर से कुएं पर देखा। एक परीक्षापित शांत था, लेकिन पानी ऊपर उठ रहा था। परछाइयां एक एक कर दीवारों पर चढ़कर मेरे घर की ओर बढ़ीं। मेरे पैरों के पास एक छोटी सी परछाई मेरी कलाई पकड़ रही थी, समीर की कलाई। मैंने लड़ने की सोची। मैंने लोरी टेप चलाई, कांपती धुन, पर छाया ने जवाब दिया। लोरी का मूल स्वर बदल गया, उसमें हंसी घुल गई। मैं दर्पण तोड़ना चाहता था, पर वो खत्म हो चुका था। मेरा हाथ अपने आप निशान पर गया। निशान किसी ने काटा नहीं था, वह बढ़ रहा था, फैल रहा था, गांठ बन रहा था। छाया ने मेरी आवाज में कुछ कहवाया। नाम मेरे मुंह से निकला, समीर, पर आवाज अब मेरे नहीं थी। मेरा मन धुंधला। मुझे लगा मैं घट रहा हूं, पर मेरा शरीर वहीं था। और फिर किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। न मैं घूमा, न मैंने देखा, पर मैंने महसूस किया कि कोई और मेरी आंखों से देख रहा था। मैंने देखा, कुएं के पानी में मेरी परछाई नहीं थी, पर एक दूसरी परछाई थी, नन्ही, शांत। उसने मेरे कान में कहा, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। मैं चिल्लाया, पर आवाज बाहर चली गई। बिजली गिर गई, गांव की रोशनी बुझ गई। एक एक घर के दरवाजे खुल गए और परछाइयां बाहर निकल आईं। वे अब अकेले नहीं थीं। मैं भागा, मैं दौड़ा। गांव के बच्चे मेरी परछाई की ओर भागे और उसकी ओर से हंसे। वे सजल नजर से कह रहे थे, आओ नया दाता। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने देखा, मेरा प्रतिबिंब अब शीशे में था, पर इतना हल्का कि वह शीशा भी झूठा लगे। मैंने देखा कि समीर घर में है। वह खड़ा है, पर चेहरा खोया हुआ। उसने मुंह खोलकर नहीं कहा, पर उसकी आंखें कह रही थीं, तूने क्या किया? मेरे होंठ हिले। मैंने कुछ भी कहा नहीं। उसकी परछाई मेरे साथ झूम रही थी, पर उसकी परछाई अब मेरे कंधे पर बैठी थी। वह धीरे से मेरी त्वचा में समा रही थी। मैंने सुबह सुबह देखा, मां की आंखों में अजीब शांति थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी, पर मुस्कान में कोई दर्द नहीं। उस दिन गांव के लोग हमें इकट्ठा करने आए। बूढ़े पंडित ने कहा, अब तो नई परंपरा होगी। उसकी आवाज टूटती थी। रात को जब मैं अकेला था, मैंने आईना देखा। मेरी परछाई वहां थी, पर वह मेरी नहीं थी। वह किसी और की आवाज में गुनगुना रही थी। मैंने अपनी कलाई को देखा, निशान गहरा, एक दरवाजा। मेरा हाथ कांपा। मैंने सोचा उसे हटाऊंगा, पर किसी ने मेरी कलाई पकड़ी। मेरी उंगलियां किसी ठंडे हाथ को महसूस कर रही थीं, पर वह नीचे की ओर नहीं था। मैंने पूछा, कौन? और आवाज ने मेरे सिर में ही उत्तर दिया, वो जिसे तुम बचाने गए थे। मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैं यहां खड़ा हूं, पर अब मैं देखता हूं कि मेरा घर सिर्फ मेरे लिए नहीं है। रात के बीच जब तुम अपनी खिड़की से बाहर झांकते हो, ध्यान से देखना। अगर तुम्हारी परछाई तुमसे देर कर रही हो, अगर वह कुएं की तरह खाली दिखे, तो समझ लेना किसी ने तुम्हें देख लिया है। और अब सुनो,
लोरी फिर से बज रही है। आओ, किसी ने कहा, मेरे ही मुंह से। मैं तुम्हारी परछाई हूं।